आत्मवंदन मास्टर्स। आज हम आत्मयोगी भवा का जो साधे कर रहे हैं। आज हम 27 दिसंबर का जो संदेश है जो पितामह ने दिए थे, आज वह है सही जीवन। तो आज इस पर ध्यान से आप सुने दोस्तों, क्योंकि बहुत कुछ बताया गया है इसमें ध्यान के बारे में। तो जो इस तरह से पितामह बता रहे हैं कि श्वास के ऊपर ध्यान यानी ध्यान योग, वाक के ऊपर ध्यान यानी ज्ञान योग। हमेशा सकारात्मक शब्द ही मुंह से निकालें, तभी सफलता मिलेगी। मैं क्या कर सकता हूँ, मेरे से नहीं होगा, ऐसे नकारात्मक शब्द बोलने से असफलता मिलती है। जब भी कोई मेरे पास आता है तो मैं उसको श्वास के साथ साथ वाक के ऊपर ध्यान करना सिखाता हूँ। शुरुआत से ही पिरामिड मास्टर्स को क्या बोलना है, कितना बोलना है, क्यों बोलना है, यह सब सिखाता रहता हूँ। जीसस क्राइस्ट ने कहा, मुंह से जो अंदर जो जा रहा है वह शरीर को खराब करता है, लेकिन मुंह से जो शब्द बाहर निकलता है वह व्यक्ति और उसकी आत्मा को खराब करता है। ध्यान से ही वाक शुद्धि होती है। जो हमारे मन में ही है वही मुंह से बाहर निकलता है। जब मन शुद्ध होता है तभी वाक शुद्ध होता है। जब तक मन अशुद्ध है तब तक वाक भी अशुद्ध है। वाक शुद्ध होने से मन भी शांत रहता है और हर क्षण में मैं सब कुछ कर सकता हूँ ऐसा सोचना है, तभी प्रपंच में जीत है। अगर आपको ऐसा लग रहा है यह नहीं हो सकता, तो भी मुंह से नकारात्मक शब्द नहीं निकालने चाहिए। जैसा कर्म करते हैं वैसा फल मिलता है। जैसे एक किसान मेहनत करता है तो उसे उसका फल मिलता है, ऐसे ही ध्यान किया तो ध्यान का फल मिलता है। स्वाध्याय किया तो स्वाध्याय का फल मिलता है। ध्यान करना सबसे ज़्यादा कठिन काम है, मगर इसका फल सबसे उच्चतम है। ध्यान सर्वरोग निवारणी, अर्थात जो आने वाले रोग हैं वे ध्यान करने से नहीं आएंगे। ध्यान सर्वरोगहारिणी, अर्थात जो रोग पहले से हैं वह भी ध्यान करने से ठीक हो जाता है। ध्यान सकल भोगकारिणी, अर्थात ध्यान करने से हर प्रकार का भोग मिलता है। ध्यान सत्य ज्ञान प्रसारणी, अर्थात ध्यान से सत्य और ज्ञान को प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, तुम योगी बनो। अर्जुन नर का प्रतिनिधि है, श्री कृष्ण नारायण के प्रतिनिधि हैं। नर और नारायण दो जाति हैं। जो ध्यान करते हैं वह सब नारायण जाति में आते हैं। जो ध्यान नहीं करते वह सब नर जाति के हैं। नर जाति यानी मैं शरीर हूँ, नारायण जाति यानी मैं आत्मा हूँ। ध्यान करने से एक ध्यानी 40 दिन में नर से नारायण बन जाता है। यह 40 दिन की मंडल दीक्षा है। जीसस ने कहा, मैंने 40 दिन उपवास किया। यहाँ उपवास शरीर का नहीं मन का है। मन का उपवास यानी विचार शून्य मन। मैं से जीसस का मतलब शरीर नहीं है, आत्मा है। इसलिए शरीर का उपवास नहीं, मन के उपवास के बारे में कहा है, जो ध्यान से ही संभव है। जीसस ने कहा है, मैंने जो पाया है उससे ज़्यादा आप पा सकते हो, लेकिन उसके लिए आपको चर्म चक्षु और मनोचक्षु को एक करके दिव्य चक्षु से भगवान के राज्य में प्रवेश करना है। जब आप भगवान के राज्य में प्रवेश करेंगे तो आपको जो चाहिए वह मिल जाएगा। काल करे सो आज कर, आस करे सो अब, पल में प्रलय होएगी, बहुरी करेगा कब। शुभस्य शीघ्रम, आलस्य अमृतम विषम। इसलिए ध्यान जितनी जल्दी शुरू करें उतना अच्छा है। श्री कृष्ण ने 4 साल की उम्र में सांदीपानी मुनि से ध्यान सीखा। जीसस क्राइस्ट ने 7 साल की उम्र में गीजा पिरामिड में ध्यान किया। हनुमान जी ने 2 साल की उम्र में अपनी माता से ध्यान सीखा।
श्री कृष्ण राम ने 11 साल की उम्र में वाल्मीकि से ध्यान सीखा। सत्य राम के लिए, सत्य सबके लिए एक ही है। ध्यान हर एक के लिए अति आवश्यक है। हम सभी के लिए भी यही सत्य है। जो शब्द आपके मुंह से निकलता है वही आपकी नसीब बन जाता है। कोई और हमारा नसीब नहीं लिखता। हमारा नकारात्मक बातें मुंह से निकालते हैं तो वही आपका नसीब बन जाता है। अगर आप बार बार बोलते हैं मैं मूर्ख हूँ तो ऐसा ही हो जाता है। अतः बहुत ही सावधानीपूर्वक सकारात्मक शब्दों का इस्तेमाल करें। हमारा मुंह भी सितार, बांसुरी, वायलिन की तरह एक पवित्र वाद्य है। उसका सही उपयोग करें। यही वाद्य बजाना नहीं आता तो अपस्वर निकलते हैं। एक बुद्ध को ही बात करने का हक है क्योंकि उसके पास बुद्धि है। क्या बात करनी है, कैसे बात करनी है वह जानता है। अगर बुद्धि ध्यान साधना नहीं है तो मुंह से अपस्वर ही निकलेंगे। उचित ढंग से बात करना बहुत मुश्किल है। जिसको आत्मज्ञान है, जिसने सत्य को जाना है, जो ध्यान साधना में है, जिसके सभी चक्र तृतीय नेत्र खुला है और जिसके पास दिव्य ज्ञान है, वही सही ढंग से बात कर सकता है। जब तक स्वयं के बारे में नहीं जाना तब तक जीवन में दुख है। सही ढंग से जीने, खाने, बोलने और सोचने के लिए आत्मज्ञान चाहिए। खाना खाने के लिए युक्त आहार, मित आहार और निराहार का पालन करें। बात करने के लिए युक्त भाषण, मित भाषण, निर्भाषण का पालन करें। सोचने के लिए युक्त योजना, मित योजना, निर्योजना का पालन करें। युक्त आहार यानी जो खाना है वही खाना है। जो मांसाहार कर रहे हैं वो अयुक्त आहार कर रहे हैं। जो नहीं खाना है वह खा रहे हैं। ये मित आहार यानी जितनी भूख है उतना ही खाना है, ज़रूर से ज़्यादा ना खाएं। निराहार यानी एक दिन उपवास रखें। लखमनम परम औषधम, शरीर में कोई भी बीमारी आए तो उपवास करें। कुछ और करने की ज़रूरत नहीं है, शरीर अपने आप को ठीक हो जाएगा। लंबा जीवन जीने के लिए ज़्यादा खाना ज़रूरी नहीं है। युक्त भाषण, जिस समय जो बात करनी है, जितनी बात करनी है उतनी ही बात करें। घर की बात बाहर या ऑफिस में ना करें और ऑफिस की बात घर पर ना करें। यह युक्त भाषण है। मित भाषण, हर किसी को अपनी बात बहुत प्रिय है। दूसरे की बात अप्रिय लगती है। जितना बोलना है, जब बोलना है उतना ही बोलें। हर कोई अपनी बात करते ही रहना चाहता है। जब आपके हाथ में माइक दिया है तो जितना ज़रूरी है उतना ही बात करें। निर्भाषण, सप्ताह में एक बार मौन रखें। मेहर बाबा पूरा जीवन मौन में रहे थे। युक्त योजना, जब ज़रूरत है तब सोचें। जहाँ पर हैं वहीं के बारे में सोचें। जब वहाँ से हट जाएं तो उसके बारे में सोचना बंद करें। जहाँ पर शरीर है मन भी वहीं पर हो। दृष्टि से ओझल होने पर मन से भी ओझल हो जाए। मित योजना, जितना सोचना है उतना ही सोचें। हमेशा वर्तमान में सोचें, भूतकाल भविष्य के बारे में ना सोचें। निर्योजना, प्रत्येक दिन कुछ समय के लिए मन को शून्य करें। फालतू बातें करने से जीवन व्यर्थ हो जाता है। आध्यात्मिक ज्ञान के बिना जीवन नींद में चलने जैसा हो जाता है। जीवन परिपूर्णता से जीने के लिए ध्यान करें और आध्यात्मिक शास्त्र पढ़ें। थैंक यू दोस्तों, बहुत सुंदर तरीके से पितामह ने हमें बताया है। जितना ज़रूरी है उतना बोलें, जितना खाना ज़रूरी है उतना खाना खाएं। तो इस तरह से उन्होंने हर प्रकार से हमें समझाने का प्रयास किया है कि इस तरह से हमें रहना भी है, सोचना भी है। हमें ज़्यादा भी नहीं सोचना है, जो सोचना है तो वर्तमान में सोचें। तो आइए दोस्तों, जो मास्टर्स पितामह ने हमें जो संदेश दिए हैं उनको पूरी तरह से आत्मसात करें। और धन्यवाद, आभार।
पितामह को और सभी मास्टर्स को थैंक यू।